युवाओं को लेकर हर बार सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाता था कि बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ा ऐलान कर दिया। 1 लाख करोड़ की जो योजना है उसका ऐलान कर दिया है। अब जितने भी नए युवा जो रोजगार पाएंगे उनको 15,000 भी मिलेंगे और जो रोजगार देंगे उनको भी मदद मिलेगी। तो इसकी तो एकदम सराहना करनी चाहिए ना। देखिए, पिछले 78 वर्षों पे देश ने तरक्की की है, लगातार प्रगति की है और हम उम्मीद करते हैं कि सभी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देश को तरक्की और प्रगति करनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो युवाओं के मामले में बात कही या सुरक्षा के मामले में जो बात कही, वो जो पहले जो वादे किए थे, मुझे लगता है नाम बड़े और काम छोटे हो गए। आज भी जनता आजादी के बाद अपनी असली सुविधाओं का इंतजार कर रही है। आज मुझे बहुत अच्छा लगा जब प्रधानमंत्री जी ने आरएसएस का नाम लिया, आरएसएस के विषय में चर्चा करी। ये कोइंसिडेंट है कि शहजाद पुनेवाला जी कभी भाजपा में नहीं रहे, ना आरएसएस में रहे, और मैं आरएसएस का द्वितीय वर्ष शिक्षित कार्यकर्ता हूं। परेशान होकर के मैं आम आदमी पार्टी में आ गया क्योंकि मुझे अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों का मुझे लगता तो वो बेहतर है, अच्छी लीडरशिप कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ आ गया। आज मैं देख रहा हूं जब आरएसएस के संघ प्रमुख ने संकेत दे दिया कि 75 वर्ष के बाद सबको हट जाना चाहिए, नए लोगों को जिम्मेदारी पे लाना चाहिए। बयान कड़े हैं, नतीजे भी कड़े होने चाहिए। सिर्फ शब्दों की सीमा से सुरक्षा नहीं मिलती है। और जिस सिंदूर की हम लोग चर्चा बार बार कर रहे हैं, सिंदूर का सम्मान तो मेरी माता ने भी किया, मेरे परिवार में मेरी बहनों ने किया, सभी लोगों ने सिंदूर का सम्मान किया। हम भी देश की सुरक्षा का सम्मान करना चाह रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब बलूचिस्तान फ्रीडम मूवमेंट को लेकर के चर्चा किया था तो मुझे लगता था कि बलूचिस्तान के लोग तो आजादी लेने के लिए बैठे हुए हैं, बस अनिल झा जी, ऑपरेशन सिंदूर पर तो सबको एकजुट होना चाहिए ना। आजादी की बात भी जिन आतंकियों ने जिन आतंकियों ने सिंदूर को मिटाया, मेरे घर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंह तोड़ जवाब दिया। सिंदूर को किसी ने नहीं मिटाया। अरे सिंदूर को सिंदूर का अर्थ है सब सिंदूर का सम्मान करे। दिल्ली के मुख्यमंत्री को कभी सिंदूर लगाते हुए देखा है आपने? दिल्ली के अंदर बैठी हुई विधायक उनको सिंदूर लगाते हुए देखा है आपने? सीतारमण क्या बात कर रहे हैं आप? अरे मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी से भी आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। वही आप कह रहा हूँ। अरे आप बेतुकी बात कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, आप सोच समझ की बात कर रहे हैं। आप बोल क्या रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर की जिसका डंका पूरी दुनिया में बच चुका है, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री सिंदूर नहीं लगाती? कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, सिंदूर का सम्मान मेरी माँ बहनें सब करती हैं। एक सेकंड, मेरी माँ बहनें सब करती हैं। आप लोग करते हैं क्या सम्मान? एक सेकंड, आप लोग सम्मान कर रहे हैं क्या? मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। ऑपरेशन सिंदूर राजनीति का विषय नहीं है। सिंदूर का सम्मान मेरे सब राजनीति का विषय नहीं है, उस पर एकजुट होना चाहिए। जिसका डंका पूरी दुनिया में बच चुका। बोलिए शहजाद, देश तरक्की कर रहा है। पहले तो अनिल झा जी हमारे साथ थे जब अरविंद केजरीवाल ने सुन लीजिए अनिल झा जी, आपके बीच में मैंने नहीं बोला। अनिल जी, आप देखिए भाजपा और आरएसएस की ट्रेनिंग, भाजपा और आरएसएस की ट्रेनिंग आज आप पर होगी तो आप सम्मान से सुनेंगे मेरी बात। मैंने आपकी बात सुनी। जब ये भाजपा में थे तब केजरीवाल ने सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाए थे, पाकिस्तान की मीडिया में छपे थे, तो यही कैंपेन करते थे कि केजरीवाल से बड़ा देशद्रोही नहीं। जब केजरीवाल ने बाटला हाउस एनकाउंटर पे सवाल उठाए और मोहन चंद शर्मा जी की शहादत पर सवाल उठाए, यही अनिल झा जी कैंपेन करते थे। और मिस्टर अनिल झा जी, सिंदूर श्रृंगार का विषय तो है महिलाओं का, पर यह शक्ति का विषय जब दुर्गा के हाथ में और जब हनुमान जी के शरीर पे आता है तो भक्ति का और शक्ति का परिचय देता है। इसलिए इसको अपनी पुरुषवादी सोच से मत जोड़िए। सिंदूर बहुत बड़ा है, सिंदूर श्रृंगार नहीं, सिंदूर शक्ति का भी परिचय देता है। कोई मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री सिंदूर डाले ना डाले वो उनका विषय है, आपको इस पे नहीं बोलना चाहिए। पर स्वाति मालीवाल के साथ जो किया आपकी पार्टी ने, अब उसकी संगत में लग रहा है। ठीक है, तौसीफ खान, मैं आपके पास आऊंगी। तौसीफ खान, विरोधी टिप्पणी, तौसीफ खान, महिलाओं को तय करेंगे क्या कि महिला मंगलसूत्र डालेगी कि नहीं डालेगी? आप कौन होते हैं? आप अनिल झा जी, देखो आपको ना इस तरह के बयान के लिए अनिल झा मैं आपको मौका दे रही हूँ, माफी मांगिए, अपने शब्दों को वापस लीजिए। अरे जो सिंदूर का सम्मान हम करते, मेरी माँ बहन हमेशा सिंदूर लगाती रही। मंगलसूत्र पहनेगा? अरे मेरी माँ बहन हमेशा सिंदूर का सम्मान करी है। जो सिंदूर लगाते ही नहीं वो लोग सिंदूर की बात करते हैं। अरे जिन आतंकियों ने, देख रहा हूँ, जिन आतंकियों ने तौसीफ की माँ से पूछिए, तौसीफ नहीं करते क्या? तौसीफ की माँ या बहुत सारी महिला नेत्रियां हैं, वो नहीं डालती सिंदूर, तो नहीं करते सम्मान? ये क्या बकवास कर रहे हैं भाई? ममता बनर्जी को मैंने नहीं देखा, मेरे उसमें जाना भी नहीं मुझे, पर क्या तरीका है ये बोलने का एक महिला के विषय में? अरे भारतीय सनातन यार, ये हिंदू धर्म में सभी लोग तो अरे यार धर्म को जो मानती हैं वो सिंदूर लगाती हैं। अरे झा जी, देखिए मैं आपको मौका दे रही हूँ, माफी मांगिए। आप माफी मांगिए, अपने शब्दों को वापस लीजिए। नहीं, किसी देखिए मैं तो
देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की सनातन धर्म को मानने आप माफी मांगिए। मंत्री और सिंदूर का महत्व आप समझते हैं? अगर सिंदूर लगाते हैं तो ठीक है। नहीं, तौसीफ खान, मैं आपके पास आऊंगी। मेरी पत्नी मेरे लिए सिंदूर लगाती है। अरे मेरी मां मेरे पिता के लिए लगाती नहीं। के बयान देंगे तो आप ही के खिलाफ महिलाएं आ जाएंगी और प्रदर्शन करेंगी। इस तरह के बयान में सोच समझकर बोलिए। अब आप अपने ऊपर ले रहे हैं। तौसीफ खान, अरे आप मुझे मत। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो महत्वपूर्ण बात कही वो घुसपैठियों को लेकर भी कही और कहा कि इस पर हम एक मजबूती के साथ कदम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये एक चिंता का सबब है, ये चुनौती है, ये चिंता है कि हमारे देश में घुसपैठिए आ जाते हैं और उसके बाद बहन बेटियों को टारगेट करते हैं, पूरा माहौल खराब कर रहे हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं। इस पर कदम उठाने चाहिए, सख्ती से उठाने चाहिए। इस बयान से क्या आपत्ति है? सबसे पहला कदम प्रधानमंत्री को ये उठाना चाहिए कि पिछले 11 साल में गद्दी में बैठे हुए प्रधानमंत्री के तौर पर और उनके मित्र जो हैं वो होम मिनिस्टर के तौर पर, जिनके अंदर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आता है, बॉर्डर का कंट्रोल है अमित शाह के पास में, तो सबसे पहला कदम उनको ये उठाना चाहिए कि 11 साल में तुमने नाकामी दिखाई है, तुम अपने पद से इस्तीफा दो। उन्होंने तो ये नहीं किया। उन्हें ये सवाल उठाना चाहिए अपने मंत्रियों से हिम्मत करके कि 11 साल से बीजेपी का शासन है, प्रधानमंत्री के चौकीदार बने हुए हैं और ये बॉर्डर की गेट को खोलकर और ये घूस देकर बीएसएफ के नौजवानों को चकमा देकर ये कैसे देश के अंदर घुसपैठी घुसते चले आ रहे हैं या इन्हें घुसाया जा रहा है, इसकी जो जिम्मेदारी बनती है उनको इस्तीफा मांगना चाहिए। दूसरी बात, आज वो प्रधानमंत्री के तौर पे देश को संबोधित कर रहे थे, पूरे देश को। वो एक पल के लिए भी ये नहीं भूलना चाहते जब वो भाषण दे रहे हैं कि वो बीजेपी के नेता है, बीजेपी के नेता हैं, कैंपेन मोड में हैं। आज तो वो ये नहीं करना चाहिए था उनको। लाल किला क्या किया उन्होंने बोला हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन की घोषणा की है, इसमें क्या गलत किया है? अगर वो बोल रहे हैं कि एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं, उसके खिलाफ हमें काम करना है, तो उसमें क्या गलत बोला है? ये अगर वो बोल रहे हैं कि घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो उसमें क्या गलत है? टीएमसी को मिर्ची क्यों लग रही है? पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आसाम में खुलेआम हिमंता बिस्वा शर्मा एक इतनी घटिया तरीके से बात करते हैं, सांप्रदायिकता फैलाते हैं, झूठ कहते हैं, झूठा आंकड़ा देते हैं और नफरत फैलाते हैं, बोलते हैं मियाँ लोग निकलो यहाँ से। इस तरीके की बातें खुलेआम हो रही है, प्रधानमंत्री उसी बात को उछालते हैं। अरे क्योंकि वो घुसपैठिए हैं, आपको अगर आपके हक का, जो आम जनता के चुनावी मैदान में करिए। आप जाइए आसाम में, आप बिहार में जाइए किसी और दिन, जब आप बिहार में चुनावी मैदान में नैरेटिव आपको फैलाना है, फैलाइए। आप लाल किले में खड़े होकर के 15 अगस्त के दिन आप इस तरह की भाषण, मैं जवाब दे, शर्म नहीं आती? क्या बोली? आपने आरएसएस का नाम उठा। ठीक है शहजाद, वो कह रहे हैं कि 11 साल में ऐसा क्यों हुआ? जवाब इस्तीफा देना चाहिए, ये तो बड़ी नाकामी है सरकार की। मैं जवाब दे। ठीक है, तौसीफ आपने कह लिया, अब जवाब सुन लीजिए। कंट्रोवर्शियल संगठन है, 4 दफा उसको बैन किया गया। आरएसएस को भारत सरकार ने आजादी के बाद 3 दफा बैन किया। महात्मा गांधी के, चलिए पॉइंट टू पॉइंट बोलिए ना, आप लंबा चौड़ा यहाँ पे निबंध। ठीक है तौसीफ, आपको जवाब ये चाहिए ना, आपको जवाब चाहिए कि 11 सालों में ऐसा क्यों हुआ, ये घुसपैठिए कैसे आ गए, और अगर आ गए तो नाकामी इस्तीफा देना चाहिए। शहजाद आपको जवाब दे। सबसे पहले तो श्री प्रकाश जायसवाल का स्टेटमेंट है 2004 का कि 1.5 करोड़ से ज्यादा जो है घुसपैठिए थे और 95% घुसपैठिए आने की स्थिति कम हो चुकी है जब से हमारी सरकार आई है, क्योंकि हमने 85% इंडो बांग्लादेश बॉर्डर कम कर दिया फेंस। बाकी जो बचा है वो बंगाल में बचा है, जिसके लिए जमीन नहीं देती और बीएसएफ का विरोध करती है ममता बनर्जी। पर मैं सवाल पूछना चाहता हूं, जो ममता बनर्जी 2004-5 में कागज फेंकती थी सोमनाथ दाप पर कि इलीगल आ रहे हैं और देश में वोट करके जा रहे हैं, वही ममता बनर्जी आज कहती है कि रोहिंग्या जो है वो आतंकी नहीं होते, जबकि हमने उनको नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बताया। वही ममता बनर्जी बोलती है कि अवैध बांग्लादेशियों को निकालोगे तो सिविल वॉर हो जाएगा। तो ममता बनर्जी की ममता जो है रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों के साथ क्यों हो गई भाई, वो बताइए। एक समय पर ममता बनर्जी का कैंपेन हुआ करता था कि ये इलीगल वोटर्स को लेफ्ट की सरकारें बसा रही है, उनको आज कोई भी आइडेंटिटी कार्ड देना, बसाना और उनको बीएसएफ के से बचाने का काम अगर कोई कर रहा है तो टीएमसी कर रही है। बताइए क्यों? बताइए तौसीफ खान। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन वरुण पुरोहित जी, अब मैं आपके पास आना चाहती हूं।
और मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि हम किताबों में पढ़ पढ़कर थक गए थे, गरीबी हटाओ के नारे सुन सुनकर थक गए थे। हमने देखा था और सुना था कि सिर्फ हर बार लाल किले से भी कहा जाता था कि गरीबी हटाओ, गरीब हटाओ, लेकिन मौजूदा सरकार ने ये काम किया है। जितनी सरकारी योजनाएं हैं वो गरीबों के द्वार तक लेकर गए हैं और 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। तो इसमें तो कांग्रेस को तारीफ करनी चाहिए ना, कि जो सिर्फ एक नारा कांग्रेस देती रही उसको काम करके दिखाया मोदी ने। प्रियंका जी देखिए, जो भी सरकार होती है ना, मैंने आपको शुरुआत में कहा पुराने पूर्वजों को कोसना। आज मोदी जी जो भाषण दे रहे हैं ना, पुरानी सरकारों के कारण ही सब तैयार हुआ, उसी के कारण दे रहे हैं। वो अपने 2014 में थोड़ी इकोनॉमी लिया है, कहीं से जाके रुपया लिया है, पैसा लिया है कहीं से। जो पुरानी सरकारों ने किया, अटल जी ने भी किया, मनमोहन सिंह जी ने भी किया, हालांकि मैं उनकी आर्थिक नीति का कभी समर्थक नहीं रहा, राजीव गांधी ने भी किया, इंदिरा जी, सब ने किया है। अब पूर्वजों को कोसना उन्होंने किया, मैंने किया, वही तो मैं कह रहा हूँ। ये कोई भाषण होता है कि 12-12 साल तक कि मैंने कर दिया, पीछे किसी ने कुछ नहीं किया। वो ये कहना चाहिए कि साहब मैं पुराने लोगों ने किया, मैंने इसको और एडवांस किया है, पब्लिक कोशिश करी है, अभी भी कोई गरीबी खत्म नहीं हुई, आप खुद देख सकते हो जाकर के। दूसरी बात एक जो अभी आपने कहा भाई मेरे को राहुल गरीबी खत्म नहीं हुई, राहुल गांधी सरकार तो आंकड़ा दे रही है, मैं भी कर सकता था भाई, प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? हाँ देखिए, इन्होंने बहुत काम किया। मेरे को तो बोलने नहीं दोगे ना, मैं क्या करूँ? राहुल प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? बताओ, जवाब दो। ये सब बातें करने की नहीं होती। कौन नहीं आ रहा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहा? नहीं, ये बात करने की होती है। जब देश का कोई कार्यक्रम हो तो बात करने की होती है। देखिए विडंबना, अगर देशवासी हैं तो फिर सवाल पूछा जाएगा, अगर विदेशी हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। प्रधानमंत्री क्यों नहीं करते प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 साल से? भारतवासी नहीं, पहले जवाब ले लीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस ये आज दिन तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, आप नहीं मानते कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है सरकार ने? वो खुद बोलते हैं। शहजाद देखिए मैं जवाब दे देता हूँ। वाजपेयी